क्यों चाहिए आपको इतना सारा पैसा? कम पैसा लीजिए ना, खुश रहिए। कम पैसा लीजिएगा तो सब दिन पैसा लेते रहिएगा। अगर एक बार में आप चाहते हैं कि मार्केट को हम निचोड़ लें तो वैसा नहीं होगा। तो मार्केट में हजारों लाखों करोड़ों रुपए कैसे बनाया जाए कम से कम दिनों में, ये आपको हर कोई बता रहा है। आज के डेट में जितने भी इन्फ्लुएंसर है सब आपको ये बात बता रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी ले लीजिए, इससे आपको इतना प्रॉफिट, इस स्ट्रैटेजी से आपको बम्पर प्रॉफिट होगा। पर ये बात कोई क्यों नहीं बता रहा है कि जो भी नए लोग हैं या जो भी सीखने के लिए आ रहे हैं, आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है इस टॉपिक पे। जबकि सबसे बड़ा बात यही है कि अगर आपने अपना कैपिटल को 1 साल तक बचा के रख लिया तो आप एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आपको बस इनिशियल स्टेज में अपने कैपिटल को बचा के रखना है। कैपिटल अगर आपने बचा लिया तो आप एक सफल ट्रेडर बन गए। लेकिन जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो इस बात को बहुत लेट से समझते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका मार्केट में प्रॉफिट बनाना बिल्कुल नहीं है। आपको कम से कम ट्रेड करना है और अपने कैपिटल को सेव करके रखना है, यानी कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक यही है, बहुत सीरियस टॉपिक है कि आपको ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है। अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं, आपको लत लग गई है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम कुछ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वाला पार्ट जो है उसमें आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए। ओवर ट्रेडिंग को रोकने से पहले ये जानना जरूरी है कि ओवर ट्रेडिंग होता कैसे है, ये इसका शुरुआत कैसे होती है। देखिए, जब कोई भी आदमी नया मार्केट में आता है, कम कैपिटल लेके आता है, 20,000 50,000 लाख रुपया, उसका कैपिटल 2-3 महीना में वाइप आउट हो जाता है। ये एनएससी का डाटा कहता है कि जो भी नया डीमेट अकाउंट खुलता है वो 3 महीना के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है अधिकतर। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद मार्केट में आदमी क्या करता है कि अब उसके दिमाग में आता है कि हमको जल्दी से जल्दी इस पैसे को रिकवर करना है, चाहे कैसे भी हो। अब आदमी जल्दी से जल्दी मार्केट से पैसा कैसे कमाएगा, उसके मन में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेना है। 4-5 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, इसका कॉल इसका पुट सब लेके हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, या नहीं तो अपना जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करके मार्केट से बाहर हो जाना है। पर आपसे पूछते हैं क्या ऐसा होता है? आप लोग भी शुरू में किए होंगे, इनफैक्ट मैं खुद किया हूँ, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने डिसिप्लिन की वजह से हूँ। ओवर ट्रेडिंग में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है होप ट्रेड। जस्ट सपोज कीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी खड़ा है, ये 40,000 का जोन है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी घूम रहा है 40,000 के जोन पे, ना तो इसने अभी ब्रेकआउट किया है ना ही ये नीचे आया है। अब आपको क्या लगता है कि मार्केट तो यहाँ पे काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, ये ऊपर निकलेगा ही या नहीं? तो आप सोचते हैं कि मैं एडवांस में एंट्री ले लेता हूँ, ब्रेकआउट होगा तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये एक ओवर ट्रेडिंग ही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए, ताकि हमको समझ में आ पाएगा कि आप लोग अभी किस स्टेज में हैं, हम आपको उसी तरह से फिर हेल्प करेंगे। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को खा जाएगी। आपको नहीं पता है ना कि मार्केट कहाँ जाएगा या कहाँ नहीं जाएगा। अगर ऐसा पता होता तो आप फिर वहाँ थोड़ी होते। आपको मार्केट के साथ चलना है, अगर ब्रेकआउट हुआ तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। दूसरा पॉइंट आता है कि सारे मूव को कैच करने की कोशिश करना। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपको बढ़ता हुआ भी मार्केट चाहिए, अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको उसमें भी पॉइंट चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी ट्रेडर, दुनिया का कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं कर सकता है। वो सारे मूव को कैच नहीं, इनफैक्ट वो अगर कर भी सकता हो ना तो भी वो करने की कोशिश नहीं करता है। क्यों चाहिए आपको इतना सारा पैसा? कम पैसा लीजिए ना, खुश रहिए। कम पैसा लीजिएगा तो सब दिन पैसा लेते रहिएगा। अगर एक बार में आप चाहते हैं कि मार्केट को हम निचोड़ लें तो वैसा नहीं होगा। आपको अपना रूल बनाना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन। अब देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पे ये आता है, कभी कभी ऐसा होता है एक विनिंग स्ट्रीक चलने लगता है कि आपका बस और बस प्रॉफिट हो रहा है हर दिन। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। आपने मंडे से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, न्यू वीक में वेडनेसडे तक आपका एक भी लॉस नहीं हुआ है। अब आपके माइंड में क्या चलता है कि अब तो थर्सडे है, अब मेरे पास बहुत सारा प्रॉफिट भी बचा हुआ है 3 दिन का। अब हम यहाँ पे अगर आप 5 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आप एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उस दिन प्रीमियम कम होता है, आप जो है उस दिन 10 लॉट लेंगे या 15 लॉट लेंगे। तो आपको ये सोचना है कि आपका पैसा कम लग रहा है,
बट आपका लॉट साइज डबल से भी ज़्यादा है, 3 गुना है, तो वहाँ पे जो आपका PNL है ना, जहाँ आप कभी 2000, 3000, 5000 ऊपर नीचे देखते थे, सीधा 15000, 20000 दिखेगा। ये आपका माइंड इतना जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इस बात को समझिए। ये भी एक ओवर ट्रेडिंग है। आप एक लॉट से अगर ट्रेड करते हैं तो कंटिन्यू एक लॉट से ही ट्रेड कीजिए। अगर आपको फिर 2 लॉट बढ़ाना है तो उतना आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि आप अगर 10 दिन लगातार लॉस में हो तो भी आपका 2 लॉट से ट्रेडिंग ख़त्म ना हो। इस बात को नोट करके लिख लीजिए। कभी 2 लॉट, कभी 4 लॉट, कभी 1 लॉट, कैपिटल जैसा है अकाउंट में वैसे ट्रेडिंग नहीं होता है। बिल्कुल डिसिप्लिन। चौथा पॉइंट जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होता है, यहाँ पर क्या है, आपने एक ट्रेड लिया, मान लिया जाए 100 रुपये पे, आपका स्टॉप लॉस है 90 रुपये पे, आपका टारगेट है 120 रुपये पे, तो आप अपने स्टॉप लॉस को सिस्टम में पुट नहीं करते हैं, आप माइंड में करके चलते हैं। उससे आपको क्या होगा, कभी भी आप 90 रुपये पे निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट है ये फ्लक्चुएट करता है। 90 आया, 90 से ये 88 गया, 88 से ये फिर 94 जाएगा, तो आपका माइंड आपको क्या बोलेगा कि भाई देखिए 90 से 94 आया, अभी ये 100 आएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा तो एग्जिट करना। पर आप कॉस्ट टू कॉस्ट का चक्कर में उसको फिर 70-75 पे जाके एग्जिट करते हो। अगर ऐसा करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हम सही बोल रहे हैं या गलत। इसीलिए कहते हैं कि सिस्टम पे स्टॉप लॉस को पुट कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, टारगेट मत लगाइए। टारगेट आप 5-10 रुपये कम ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट, ये स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहिए। स्टॉप लॉस में कोई मर्जी नहीं, जहाँ पे स्टॉप लॉस है वही लेना है, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं, उससे 1 रुपया कम नहीं। देखिए चलते हैं हम आपको अपने स्क्रीन पे लेके, जहाँ पे हम आपको वो ब्रह्मास्त्र बताने वाले हैं जिसके बाद आपसे ओवर ट्रेडिंग होगा ही नहीं। अगर आप मन में थोड़ा सा भी ये भावना रखेंगे कि हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, तो चलिए मैं स्क्रीन पे। तो देखिए ये जोयोधा का अकाउंट है, यहाँ पे आपको आना है अपने अकाउंट वाले सेक्शन में, इस जगह पे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही अपने कंसोल पे आएंगे, ये देखिए ये कंसोल है, ये हमारा पेज लोड हो रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये कंसोल पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्टिवेट सेगमेंट, एक्टिवेट सेगमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा किल स्विच। आई होप आप में से बहुत लोग इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, पर अगर जानते भी हैं तो ये चीज़ आज से आप इम्प्लीमेंट करना चालू कर दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। हम भी अपने इनिशियल स्टेज में इसका यूज़ लिए हुए। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इन सभी को ऑफ कर देना। ये आपको 12 घंटे के लिए होता है, ठीक है। आप जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ये आपका एक्टिवेट यानी कि डीएक्टिवेट हो गया 12 घंटा के लिए। ये ऑटोमेटिक 12 घंटे के बाद आपका ऑन हो जाएगा, आपको फिर चिंता करने की बात नहीं है। तो अब ये हमारा यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया है। अब आप चाह करके भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये आपको करना कब है, जैसे ही आपका 2 या 3 ट्रेड कंप्लीट हो गया, वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आप उसके बाद आके इसको ऑफ कर दीजिए। आपका यहाँ से कहानी ख़त्म। आप चुपचाप अपना आप मार्केट देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑर्डर ही नहीं पंच कर पाएंगे। आपका मेन प्रॉब्लम यही था ना कि ओवर ट्रेडिंग को ख़त्म करना। अब आप यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं पंच कर पाएंगे, कहाँ से करेंगे पंच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।